नमस्कार। आज हम एक बड़े ही काम के सवाल पर बात करेंगे। एक ऐसा सवाल जो डायबिटीज के साथ जी रहे बहुत से लोगों के मन में आता है। क्या बिस्किट खा सकते हैं? चलिए, इस गाइड के जरिए इस पूरी पहेली को आसान बनाते हैं। तो इस गाइड में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम बिस्कुट से जुड़ी उलझन से शुरू करेंगे। फिर ये सीखेंगे कि पैकेट के पीछे लिखे लेबल को असल में पढ़ते कैसे हैं, कौन सी मिठास अच्छी है और कौन सी नहीं, और स्नैकिंग की कुछ स्मार्ट आदतें क्या हो सकती हैं। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सारी सलाह आ कहाँ से रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दुविधा की। शाम की चाय हो या सुबह की कॉफी, उसके साथ बिस्किट खाने का मजा ही कुछ और है ना? लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है तो ये छोटी सी खुशी भी एक बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। तो सवाल यही उठता है कि क्या स्नैक्स का मजा बिना किसी फिक्र के लिया जा सकता है? डायबिटीज के साथ रहने वाले कई लोगों के लिए ये हर दिन की एक चुनौती जैसा है, खासकर जब बात उनके पसंदीदा स्नैक्स की आती है। इसका एक जवाब है डायबिटिक बिस्कुट्स। ये खास तौर पर उन चीज़ों से बनाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तेजी से नहीं। मतलब इनमें मैदे और चीनी की जगह हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डायबिटिक बिस्किट तो समझ आ गया, लेकिन बाजार में इतने सारे हैं, सही वाला चुने कैसे? इसका जवाब पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन लेबल में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कौन से वो 4 जादुई नंबर हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, शुगर फ्री का मतलब कार्ब फ्री बिल्कुल नहीं होता। आटे में भी तो कार्ब्स होते हैं, तो कोशिश करनी है कि ये एक सर्विंग में 15 ग्राम से कम हो। दूसरी चीज जो देखनी है वो है फाइबर। कम से कम 2 से 3 ग्राम फाइबर हो तो बहुत अच्छा है। सोचिए, फाइबर एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जो शुगर को खून में आराम से धीरे धीरे जाने देता है। और तीसरा नंबर जिस पे नजर रखनी है वो है शुगर। यहीं पर असली खेल होता है, छिपी हुई शक्कर का। तो ध्यान से देखिए कि ये एक सर्विंग में 1 ग्राम से ज्यादा न हो। और चौथी और आखिरी चीज है ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी जीआई। ये बस एक नंबर है जो बताता है कि कोई खाना ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाएगा। हमें ऐसे बिस्किट चुनने हैं जिनका जीआई 55 या उससे कम हो, ताकि शुगर लेवल में अचानक उछाल ना आए। तो लेबल देखना तो आ गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिस्किट में जो मिठास है वो कहाँ से आ रही है? क्योंकि हर शुगर सब्स्टिट्यूट एक जैसा नहीं होता। चलिए अच्छे और बुरे स्वीटनर्स को पहचानते हैं। यहाँ देखिए, मामला एकदम साफ है। एक तरफ है सेफ ऑप्शन, जैसे स्टीविया, एरिथ्रिटॉल और मंक फ्रूट, जो नेचुरल है और 0 कैलोरी भी। और दूसरी तरफ हैं वो छिपे हुए दुश्मन, जैसे कॉर्न सिरप, शहद या फलों का रस, जिनसे बचना ही बेहतर है। सिर्फ सही बिस्किट चुन लेना काफी नहीं है, उसे खाने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए अब कुछ स्मार्ट आदतों की बात करते हैं जो असल में फर्क लाएंगी। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, इसे गोल्डन रूल कह लीजिए, पोर्शन कंट्रोल। मतलब कितनी मात्रा में खा रहे हैं इस पर ध्यान देना। बिस्किट कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, मात्रा का ध्यान रखना ही सबसे जरूरी है। तो कितनी मात्रा सही है? क्या पूरा पैकेट खा सकते हैं? नहीं, एक बार में सिर्फ 2 या 3 बिस्कुट बस। यही है पोर्शन कंट्रोल का सबसे आसान तरीका। और भी कुछ तरीके हैं जिससे स्नैकिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे बिस्किट के साथ मुट्ठी भर बादाम या थोड़ा पनीर ले लिया, ताकि शुगर धीरे धीरे रिलीज हो। चाय पी रहे हैं तो उसमें ऊपर से चीनी मत डालिए। और हमेशा याद रखिए, फल या मेवे जैसे कुदरती स्नैक्स हमेशा पैकेट वाली चीज़ों से बेहतर होते हैं। और देखिए, अगर बाजार की चीज़ों पर भरोसा नहीं है या पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, तो सबसे अच्छा है घर पर ही बना लें। जई और बादाम के आटे से बने बिस्किट फाइबर और हेल्दी फैट का एक बेहतरीन जरिया हो सकते हैं। अब इतनी सारी बातें हो गईं, पर एक सवाल मन में आता है, ये जानकारी दे कौन रहा है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जब सेहत की बात हो तो सलाह का सोर्स बहुत मायने रखता है। तो ये सारी गाइडलाइंस आ रही हैं बेंगलोर के अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल की तरफ से, और उनका मिशन ही है कि मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट को पूरी सटीकता और हमदर्दी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस हॉस्पिटल को चला कौन रहा है? ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें 40 से 45 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है और जो अपने अपने फील्ड में माहिर माने जाते हैं। ये अनुभव उनकी सलाह को और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। और बात सिर्फ इन 2 डॉक्टरों की नहीं है। इस हॉस्पिटल में पेट की बीमारियों से लेकर बच्चों की देखभाल तक हर फील्ड के अनुभवी स्पेशलिस्ट की एक पूरी टीम है।
और अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, सोचिए जरा, अगर एक छोटे से प्रोसेस्ड स्नैक को खाने से पहले इतना सोचना पड़ रहा है, इतना विश्लेषण करना पड़ रहा है, तो ये इस बारे में क्या कहता है कि हमें इसकी जगह सीधे फल या मेवे जैसे असली और संपूर्ण खाद्य पदार्थों को चुनना चाहिए। शायद जवाब इसी में छिपा है।